जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची हुई मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सम्यक दर्शन उपलब्धि में सहायभूत बनने वाली ऐसी आत्मसिद्धि का स्वाध्याय चल रहा है। और इस स्वाध्याय का एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य आत्मविशुद्धि है, आत्मबोध को जगाने का है। आत्मबोध को जगा करके राग द्वेष कषायों को मंद करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। इस स्वाध्याय का उद्देश्य ना तो मनोरंजन है, ना ही कोई वाणी का विलास है, ना ही कोई परंपरा है। एकमात्र उद्देश्य भावना यही है कि इसका श्रवण करते हुए, इस आत्मसिद्धि का चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए स्व का बोध जाग जाए। और बोध जागने के बाद उस चिदानंद स्वरूप में टिकने का, स्थिर होने का प्रबलतम अभ्यास बढ़ता चला जाए। और इस अभ्यास के द्वारा, इस प्रैक्टिकल के द्वारा, प्रयोग के द्वारा निरंतर निरंतर आत्मविशुद्धि होती चली जाए। इसी उद्देश्य से ये स्वाध्याय चल रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जो इस अध्यात्म शास्त्र के स्वाध्याय को सुन रहे हैं। हो सकता है कि पहली बार में बात बहुत जल्दी समझ में ना आए, लेकिन अगर भीतर में रुचि जागे और रुचि जागने के बाद बार बार इसको सुना जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो जरूर समझ में आता है। और समझ में आने के साथ साथ जिन वाणी के प्रति, जिनेश्वर देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति और स्व आत्मा के प्रति एक अटूट श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव
सुदृढ़ होता है। इसकी 105 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। और जैसा कि आपको याद है कि जिज्ञासु के मन में जब मोक्ष के उपाय को लेकर के जिज्ञासाएं पैदा हुई, तो परमात्मा की वाणी को ही बेस बना करके, उसी को आधार बना करके आत्मज्ञानी श्रीमद जी ने वास्तविक रूप में जो मोक्ष के मार्ग हैं, मोक्ष के उपाय हैं, उसकी चर्चा की। और 106वीं गाथा में उन्होंने कहा, षट्पद ना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार, ते पदनी सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार। क्योंकि जो मुमुक्षु होता है, जो आत्मार्थी होता है, और उसके अंदर जो एक आत्मा को या आत्मा की नित्यता को लेकर के, आत्मा के कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात को लेकर के, क्या मोक्ष है और मोक्ष के उपाय हैं, इस बात को लेकर जो भी जिज्ञासाएं पैदा होती है, वह आग्रहपूर्ण नहीं होती, हठाग्रह उसके अंदर नहीं होता, एकांतता नहीं होती। विनम्रता के साथ जिज्ञासाएं रखी जाती है, और जैसे ही उन जिज्ञासाओं को समाधान मिलता है, तो वह जिज्ञासु गदगद हो जाता है और अपनी मान्यता को छोड़ देता है। आज तक उसने जो कुछ भी धारा था, माना था, जाना था, उसको छोड़ करके जिनेश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए वो कटिबद्ध हो जाता है। जब इन 6 पद को लेकर के जिज्ञासा पैदा हुई, तो श्रीमद जी बड़े ही खुशी के साथ, हर्ष के साथ शिष्य को कहते हैं कि षट पद ना षट प्रश्न ते, ये 6 पद के 6 सवाल जो तुमने पूछे हैं, यानी 6 पद के बारे में जो तुम्हारे मन में जिज्ञासा पैदा हुई है और पूछा करी विचार, ये प्रश्न ऐसे ही नहीं पूछे, तत्व निर्णय करने के लिए पूछे हैं। विचार के साथ तत्व का निर्णय हो। और एक बात हमेशा ही याद रखना कि क्रियाएं चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन तत्व निर्णय के अभाव में वे सारी क्रियाएं बहुत थोथी हो जाती है। सुनने में बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, क्योंकि शुरू से ही व्यक्ति करने को ज़्यादा महत्व देता है। इतने जाप कर लूँ, इतनी माला कर लूँ, इतनी सामायिक कर लूँ, इतना दान दे दूँ। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ये सब करना अच्छा है, लेकिन उसके पहले की भूमिका जो है उसको अधिकांश लोग भूल जाते हैं। और वो भूमिका ये है कि विचार के साथ तत्व का निर्णय हो। अगर तत्व का निर्णय नहीं हुआ तो फिर ये सारी क्रियाओं को करते हुए भी कई बार व्यक्ति भटक जाएगा, अटक जाएगा। बार बार उसके मन में अनेक प्रकार के विकल्प पैदा होते रहेंगे। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी किसी शुभ क्रिया में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। लेकिन एक बार अगर
तत्व का निर्णय हो गया, तत्व निर्णय से मतलब यह है कि उसे 9 तत्व पर श्रद्धा हो गई। और अगर आप बहुत गहराई से देखें तो 9 तत्व जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये जो 9 तत्व हैं, इन पर श्रद्धा करना यानी ये 6 पदों पर श्रद्धा करना। 6 पद आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष के उपाय हैं। 9 तत्व की श्रद्धा, 9 तत्व पर विश्वास, 9 तत्व की प्रतीति, ये 6 पद की प्रतीति होती है। और ये 6 पद पर आस्था करना, 6 पद को समझना यानी 9 पद को, 9 तत्व को समझने जैसा हो जाता है। इन 6 पदों के अंदर पूरे के पूरे 9 तत्व समाये हुए हैं। लेकिन इस बात को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर में एकांत आग्रह कितना है, कितना हम एकांतवादी बनते चले जा रहे हैं। एक किसी भी बात को या किसी भी क्रिया को या किसी भी धर्म में कही गई बात को हमने पकड़ लिया तो फिर बस पकड़ लिया यानी पकड़ लिया और उसके साथ हम आग्रही बन गए। परमात्मा महावीर कहते हैं कि आग्रही मत बनो। हर वस्तु के अनेक पहलू होते हैं और अनेकांत दृष्टि से अगर आप विचार करो तो राग द्वेष पैदा नहीं होते। और अनेकांत दृष्टि से विचार करने पर जब राग द्वेष नहीं होते तो कषाय नहीं होता, जब कषाय नहीं होता तो बंध नहीं होता। तो अनेकांत को जानना समझना बहुत जरूरी है। जो लोग अपने आप को सरल, सहज, लचीला बना करके रखते हैं, जैसे ही उनको अवसर मिलता है जिन वाणी सुनने का या सतगुरु का, जीवन में जैसे ही सानिध्य मिलता है, मौका मिलता है कि वह बरसों पुरानी धारणाओं को भी छोड़ने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगाते। आपको पता है कि गौतम गणधर जो किस प्रकार की मान्यताओं के अंदर घिरे हुए थे, लेकिन जैसे ही परमात्मा महावीर का सानिध्य, सामीप्य प्राप्त हुआ, प्रभु की वाणी को सुना और अपना एकांत आग्रह बिल्कुल छोड़ दिया और परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए। इसी प्रकार से जो लोग इस बात के लिए तैयार होते हैं कि मुझे विचार पूर्वक तत्व का निर्णय करना है, तो फिर वो किसी भी एकांत धारणा में, एकांत अपनी मान्यता में, चाहे फिर उस मान्यता के संस्कार जन्मों जन्म के भी क्यों ना हो, लेकिन उसे छोड़ने में, तोड़ने में वो साधक 1 मिनट की भी देर नहीं लगाता। लेकिन दया तो उन लोगों पर आती है कि जो एकांत को ही अनेकांत समझ लेते हैं, जो 6 पद पर विचार नहीं कर पाते, प्रतीति नहीं कर पाते, श्रद्धा नहीं कर पाते, और जब तक इन पर श्रद्धा नहीं होती वह व्यक्ति एकांत में ही उलझता रहता है। और आप सोचो कि अगर पैर में कांटा लग जाए तो जैसे कांटा निकालने में पीड़ा जरूर होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस कांटे को तुरंत निकाल फेंकता है, इसलिए कि अगर ये अंदर रहेगा तो और ज़्यादा सालता रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कांटे को ही गहना मान ले, शरीर के ऊपर रहे हुए मेल को ही आभूषण मान ले, तो ऐसे व्यक्ति का क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं किया जा सकता। गुरु के मन में शिष्य के प्रति इसलिए अहोभाव जागा कि उसने तत्व निर्णय करने के लिए 6 पद को लेकर के
6 प्रकार की जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। तो गुरु कहते हैं कि इन 6 पदों को जान करके अगर इनमें एकांतवादी नहीं बनना है, लेकिन षट पद की सर्वांगता जो है, इनका सर्वांगीणपना जो है, वही मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता लेकिन कर्ता भोक्तापने को मानता हूं, तो ये बात अधूरी होगी। 6 पद को मानना होगा, समझना होगा, और 6 पद को मानते हुए 9 तत्व पर श्रद्धा होती है। 9 तत्व की श्रद्धा 6 पद पर श्रद्धा करवाती है। देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि 6 पद में पहला पद था आत्मा है, और दूसरा पद जो है वो था आत्मा नित्य है। अब आत्मा है और आत्मा नित्य है, ये हमें ये संदेश देता है कि आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है, चेतनता वाला है, अनुभूति वाला है, चिदानंद रूप है, ऐसा आत्मा है। यानी इसके अलावा देह आदि जो भी है वो सारा पुद्गल है, अजीव है। तो ये 2 पद जीव और अजीव दोनों ही तत्व को समझाते हैं। फिर तीसरा पद था कि आत्मा करता है। आप जानते हैं आत्मा करता है का मतलब कि कर्म का कर्ता जब विभाव में होता है तो आश्रव होता है, यानी कर्म आते हैं, और जिस समय में कर्म का प्रवेश आत्मा में होता है, कर्म पुद्गल जैसे ही आत्मा में आते हैं कि उसी क्षण बंध भी हो जाता है। तो आत्मा करता है, ये पद आश्रव और बंध दोनों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आश्रव होता है यानी कर्मण वर्गणा का संबंध हमारी आत्मा के साथ होता है, और जैसे ही आत्मा के साथ कर्म वर्गणाओं का संपर्क हुआ, संबंध हुआ, कि उसी वक्त बंध की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये तीसरा पद जो कि आश्रव और बंध को बताता है। चौथा पद है आत्मा भोगता है। अगर शुभ कर्म करता है तो पुण्य रूप में सुख को भोगता है, अगर अशुभ कर्म करता है तो पाप के रूप में दुखों को भोगता है। तो ये जो है आत्मा भोगता है, ये चौथा पद जो कि पाप और पुण्य इन दोनों तत्वों को प्रकट करता है और इस पर श्रद्धा करवाता है। 9 तत्व की प्रतीति श्रद्धा, यानी ये 6 पद और 9 तत्व ये दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आत्मा भोगता है, ये बात पुण्य और पाप दोनों ही तत्वों को बता रहा है। फिर 5वां पद है मोक्ष है, यानी कि मोक्ष तत्व को प्रकट कर रहा है कि चाहे आत्मा विभाव दशा में कितने भी कर्मों का बंध कर ले, आश्रव कर ले, बंध कर ले, लेकिन अगर पुरुषार्थ करे, स्व में उतरने का अभ्यास करे, अपनी तरफ मुड़े, तो वह मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। और फिर 6ठा पद जो है वो है मोक्ष के उपाय हैं। जो आश्रव किया है उसका निरोध होता है संवर से, और जो संचित कर्म है उनको खाली किया जाता है निर्जरा से। तो ये मोक्ष के उपाय जो हैं ये पद प्रदर्शित कर रहा है संवर और निर्जरा को। इस प्रकार से ये 6 पद 9 तत्व का ही दूसरा रूप है, या यूं कह दूं कि 9 तत्व 6 पद का दूसरा रूप है। और अब आप देखें कि श्रावक के लिए भी, फिर चाहे वह किसी भी अवस्था का श्रावक हो, यानी साधक जो होता है वो चाहे गृहस्थ अवस्था में हो चाहे साधु अवस्था में हो, जो साधक है उसके लिए सबसे पहले 9 तत्व को जानना बहुत जरूरी है।
और आप समझ सकते हैं कि जिसने 9 तत्व को जाना उसने 6 पद को जान लिया। और इन 6 पदों की सर्वांगता एक नहीं, सिर्फ जीव को जानने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अजीव को जानने से भी कुछ नहीं होता। यानी 9 के 9 तत्व जानने होंगे, समझने होंगे, और इसी प्रकार से 6 पद को भी जानना होगा, समझना होगा। यानी इन सब की सर्वांगता। दूसरी लाइन में श्रीमद जी ने कहा, ते पदनी सर्वांगता, एकांतता नहीं, सर्वांगीण पने से अगर इसको जाना, समझा तो मोक्ष मार्ग निर्धार, यही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। तो बड़े अहोभाव के साथ शिष्य के प्रति एक वात्सल्य का भाव गुरु के मन में पैदा हो रहा है कि कैसी जिज्ञासा इसके भीतर में जागी है और किस प्रकार से 6 पद को लेकर के कैसे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और समाधान पाकर के कैसी अपनी मान्यताओं को गिरा करके यह मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ने को तत्पर हो गया है। इसलिए बड़े ही हर्ष के साथ, खुशी के साथ श्रीमद जी ये बात कह रहे हैं, षट पद ना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार। इसमें विचार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। विचार के साथ सबसे पहले तत्व का निर्णय करें। तत्व निर्णय के साथ जो साधना शुरू होगी सचमुच बहुत आनंददायी होगी। तो आप सभी के भीतर में भी विचार पूर्वक तत्व का, तत्व यानी जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध आदि ये जो तत्व हैं उन पर श्रद्धा का भाव जागे, उसे समझने का भाव जागे, पुरुषार्थ जागे। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।